वाराणसी में संकट मोचन स्थित सत्कृत हॉस्पिटल अब बनेगा हर मूक बधिर बच्चों की आवाज और वापस दिलाएगा उनकी पहचान। सत्कृति हॉस्पिटल को भारत सरकार के उपक्रम एडीपसीआई द्वारा मान्यता मिली है। एडीपसीआई के अंतर्गत जन्म से मूक बधिर गूंगे बहरे बच्चों के लिए निःशुल्क क्वालियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा अब सत्कृति हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी। मौजूदा समय में सत्कृति एडीपसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्वांचल का एकमात्र हॉस्पिटल है, जिसका लाभ पूर्वांचल व आसपास के राज्यों में मरीजों को भरपूर मिलेगा। सत्कृति हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, वरिष्ठ नाक कान व गला रोग विशेषज्ञ, ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को बताया कि हॉस्पिटल बनारस व पूर्वांचल का पहला प्री एनएबीएच प्रमाणित ईएनटी हॉस्पिटल है। यहाँ पूरी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मरीजों का इलाज किया जाता है और अब क्वालियर इम्प्लांट फीडिंग से हम मूक बधिर बच्चों का इलाज करेंगे। अगर किसी का बच्चा 5 वर्ष से कम आयु का है तो सुन बोल नहीं सकता, ऐसे में ऑपरेशन होने की जरूरत नहीं है। अब इसका निदान क्वालियर इम्प्लांट सर्जरी से संभव है। लाखों रुपए की सर्जरी एडीपसीआई के स्तर से निःशुल्क कराई जाएगी। 2 से 5 साल तक के मूक बधिर बच्चों के माता पिता संपर्क कर सकते हैं। सर्जरी के उपरांत बच्चों में 100% सुनने एवं 90% तक बोलने की क्षमता आ सकती है। अपना परिचय बता दें। हाँ जी, मैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, चीफ ईएनटी कंसल्टेंट, फाउंडर डायरेक्टर सत्कृति हॉस्पिटल, संकट मोचन, वाराणसी। डॉक्टर साहब, आज किस मुद्दे पर प्रेस वार्ता बुलाई गई है? आज ये प्रेस वार्ता बेसिकली इसलिए बुलाई गई है कि सत्कृति हॉस्पिटल को एडी कोक्लियर इम्प्लांट के अंदर एम्पैनल किया गया है कि जो बच्चे जन्म से बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए कोक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी की सुविधा प्रदान की जाए। क्या उद्देश्य है? हमारे भारतवर्ष में बहरापन की समस्या बहुत ही ज़्यादा है और धीरे धीरे गंभीर रूप लेती जा रही है। ऑलमोस्ट डेली 300 से ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं जो जन्म से बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। सालाना 1 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। ये बच्चे अगर बोल नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे तो आगे चलकर गूंगे और बहरे हो जाएंगे। लेकिन अगर 5 साल के पहले इनको सर्जरी करके कोक्लियर इम्प्लांट डाल दिया जाए तो ये बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, बोलने लगते हैं और सुनने लगते हैं। कितना खर्च आता है सर्जरी में? इस सर्जरी में अमूमन 8 से 10 लाख रुपए का खर्च आता है, लेकिन ये एडिप प्रोग्राम के अंतर्गत यह ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क है। अब तक कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है? अभी ये रिसेंटली हमारा हॉस्पिटल एम्पैनल हुआ है। अब तक 15 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी ये आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता से? काशी की जनता से बस ये कहना चाहते हैं कि ये जो बहरापन एक बहुत ही बड़ी समस्या होती जा रही है। WHO के अनुसार 2050 तक हर 4 में से 1 इंसान बहरेपन से ग्रसित हो जाएगा। अभी भी देखें तो अगर 1.5 बिलियन पॉपुलेशन बहरापन से ग्रसित है वर्ल्ड में, जो कि ऑलमोस्ट भारत का जो पॉपुलेशन उसके बराबर है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अवेयरनेस की, जागरूकता की। हमें पता ही नहीं लगता है कि हमें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अगर हम थोड़े से जागरूक हो जाएं तो इस बहरापन से हम बहुत ही आसानी से काबू पा सकते हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र गुप्ता, दीक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सत्कृति हॉस्पिटल में, जहां सत्कृति हॉस्पिटल मूक बधिर बच्चों को लौटाएगा उनकी आवाज और दिलाएगा उनकी पहचान कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के माध्यम से। हमारे साथ मौजूद हैं सत्कृति हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज गुप्ता। आइए हम बात करते हैं और जानते हैं क्या है कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी और कैसे आवाज वापस आएगी बच्चों की। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये कॉक्लियर इम्प्लांट क्या है और कैसे मूक बधिर बच्चों की आवाज वापस होगी, जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए। जो बच्चे जन्म से सुन नहीं पाते हैं वो आगे चलकर बोल नहीं पाएंगे। तो अगर बच्चा 5 साल की उम्र के कम का है और बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसको अगर हम कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी कर इम्प्लांट लगा दें तो आगे चलकर बच्चा सुनने लगेगा और जब सुनेगा तो फिर वो बोल पाएगा। अगर ये ऑपरेशन हम 5 साल के पहले नहीं करते हैं तो आगे चलकर ये बच्चे गूंगे बहरे मूक बधिर बन जाते हैं। इसलिए 5 साल के पहले या जितना जल्दी हमें पता चले कि बच्चा अगर सुन नहीं पा रहा है उतने जल्दी से जल्दी अगर हम ऑपरेशन कर दें तो बच्चा नॉर्मल स्ट्रीम में हो जाता है और सुनने लगेगा और आगे चलकर बोल जाएगा। डॉक्टर साहब, बात कीजिए कैसे पहचान करेंगे कि मेरा बच्चा सुन नहीं पा रहा है इतनी छोटी उम्र में? जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसमें एक छोटी सी जांच होती है जिसको ओई स्क्रीनिंग कहा जाता है।
अगर उस जांच को जन्म के साथ ही हम कर लें तो उसी समय हमें पता चल जाए कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो फिर उस जांच को 3 महीने के बाद फिर देखते हैं। अगर उस जांच में भी पता चला कि बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो फिर उस बच्चे को हम लोग एक हियरिंग एड पर रख लेते हैं, और जैसे ही बच्चा 1 साल 1.5 साल का हो जाता है तो फिर उसको हम लोग कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करते हैं। और कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के दौरान इम्प्लांट को कान के थ्रू जाकर वो फिट कर दिया जाता है, तो उससे बच्चा सुनने लगेगा, और जब सुनेगा तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा एज के साथ फिर वो बोलने लगता है। डॉक्टर साहब, बात की जाए क्या इतने छोटे से उम्र में नवजात शिशु में कॉक्लियर इम्प्लांट क्या सक्सेस है? ये बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन जनरली छोटे बच्चों में ही होता है, और अगर हम 5 साल के पहले ऑपरेशन नहीं करें तो इसकी कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी हमें। अगर 5 साल के बाद अगर इस ऑपरेशन को किया जाए तो इसकी रिजल्ट नहीं मिलती है। तो ये जनरली ऑपरेशन हम 5 साल के पहले ही करते हैं, जो बच्चे सुन नहीं पाते और बोल नहीं पाते। बात की डॉक्टर साहब की कितना खर्च आता है, मरीज को क्या करना पड़ता है सावधानी के लिए, थोड़ा विस्तार बताएंगे इस पे? अमूमन खर्चा इसमें 8 से 10 लाख रुपए के आसपास का आता है एक कान के सर्जरी में। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि अगर हम एडीपी स्कीम के अंतर्गत अगर बच्चे का ऑपरेशन करेंगे तो ये सारी खर्चा टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार वहन करती है, और पेरेंट्स को इसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब तक आपके अस्पताल में कितने रेशन हो चुके हैं? अब तक हमारे यहाँ 10 से 15 ऑपरेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, और ये काफी सक्सेस हैं, और सारे बच्चे अभी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी रिजल्ट आ रही है। क्या कहना चाहेंगे हमारे काशी की जनता से? काशी की जनता से बस हम ये कहना चाहेंगे कि ये सर्जरी बहुत ही सेफ है। बस हमको जागरूकता की कमी की वजह से ये बच्चे को हम लोग देर से पहचानते हैं। अगर जन्म के साथ साथ किसी भी बच्चे को हम कोई स्क्रीनिंग करके ये पता कर लें कि बच्चा बोल नहीं रहा है, तो हम आसानी से उस बच्चे को, अगर हम कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी का नहीं भी जा रहे हैं तो एक सिंपल हियरिंग एड पर भी रख लें तो बच्चा सुनने लगेगा। तो जब बच्चा सुनेगा तो आगे चलकर वो बोलने लगेगा। और कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी तो बहुत ही एडवांस चीज है, तो लेकिन उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, और एक छोटी सी जांच से हम उस चीज को पता कर सकते हैं बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। और इस जांच को अगर हम कर लें और हमें जब पता चल जाए, उसको हियरिंग एड पर रख लें और आगे चलकर उसको सर्जरी कर लें। जैसा कि आपने सुना और देखा, मेरे साथ मौजूद थे सत्कृति हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज गुप्ता जी। अब देखना यह है क्या करती है काशी की जनता, और कैसे ये मूक बधिर बच्चों को उनकी पहचान वापस लौट रहे हैं। कैमरामैन राकेश के साथ रविंद्र गुप्ता, दीक्षा न्यूज, वाराणसी।